हाय ट्रेडर्स गैंग, व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो सब लोग एंड क्या ट्रेड किया आज आप लोग ने मुझे बताइए। मैंने आज स्टॉक ऑप्शन किया फिर से एंड इट द डे वाज इन ग्रीन। ऑल्दो मैं आपको बताती हूँ मेरा ट्रेड क्या था, क्या मैंने क्यों एंट्री लिया, क्यों एग्ज़िट लिया, मैं आपको सब बताती हूँ। एंड यूट्यूब पे मेरे लास्ट वीडियो पे एक कमेंट था जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आई वुड लाइक टू गिव द आंसर फॉर दैट। पहले हम हमारा चार्ट देखते हैं बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स का। आज मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग किया इसमें एंड मैंने पुट साइड अपनी पोजीशन बनाई थी। मैंने बस ये एक कैंडल कैप्चर किया, यहाँ पे मेरा एंट्री था, यहीं पे मेरा एग्ज़िट था। बिकॉज़ जिस हिसाब से वो कैंडल थोड़ा ऊपर आया, मुझे लगा यहाँ से ऊपर ना चला जाए, इसलिए मैंने एग्ज़िट ले लिया। ऑल्दो इसने मेरा टारगेट दिया, तो मैंने जो चीज़ ली थी, पुट लिया था मैंने, वो 33 रुपीज़ पे लिया था। इसका एक लॉट 125 का है और मैंने उसको 36 पॉइंट समथिंग पे छोड़ दिया। मेरे को 362 रुपीज़ मिले, मेरे अकाउंट में 4500 है, तो आई हैव नियरली कैप्चर्ड 8% ऑफ माई अकाउंट। लेकिन मैं अगर अपने टारगेट तक रुकती तो इट वेंट टिल 50, 33 का 50 मतलब 17 पॉइंट्स कैप्चर होता इनटू 125, अराउंड 2000 के अराउंड मुझे मिल सकता था। बट कोई ना, कोई अफसोस नहीं है। ये मेरा आज का PNL, आई एम हैप्पी। तो मैंने स्टॉक ऑप्शंस कभी ट्राई नहीं किए थे एंड नाउ दैट आई एम डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग इट। निफ्टी में मैंने देखा कि मैं काफ़ी गलत डिसीजंस ले रही हूँ एंड काफ़ी मैं स्टॉप लॉस, मैं रूल्स नहीं फॉलो कर पा रही हूँ एंड वो सारी चीज़ें हो रही है। तो उसको कैसे करना है वो मैं समझ रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग फ्यू थिंग्स। तो मैं तभी तक निफ्टी या बैंक निफ्टी या वैसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ जब तक मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपरली आई एम स्किल्ड टू डू इट। तो तब तक मुझे नहीं करना है, मुझे तब तक आई डोंट माइंड डूइंग स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है ना, मैं सिर्फ ट्रायल एंड एरर एंड सीख रही हूँ। आई एम अ बिगनर, आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, सो या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड देखा जाए तो एनालिसिस मेरे जो भी मुझे लग रहा है वो मेरे डायरेक्शन में जा ही रहा है। मेरे हिसाब से मेरे एनालिसिस कोई गलत नहीं है एंड आज भी अगर मैं होल्ड करती तो कुछ ख़राब नहीं था। बट मैंने ये सोचा कि मैं अपने अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो करूँ, भले 8 to 10%, 20% जो भी मुझे दिन का मिलता है उसको लेके मैं बस उतना ट्रेड करूँ इंट्राडे। लाइक रोज़ 8 to 10% वोंट बी बैड, या 20% या जो भी मैं कर सकती हूँ। एंड आई नो कि इसको हम इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है स्टॉक ऑप्शन में कि हम मंथली एक्सपायरी रहता है, तो इसमें ये नहीं है कि 5 डेज़ ही हम होल्ड कर पा रहे या जो भी। ऑल्दो मैं अपने निफ्टी के ट्रेड्स या जो भी मैं कभी भी इतना कभी होल्ड नहीं करती थी, बट हाँ पूरी मैंटालिटी चेंज हो जाती है व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक ऑप्शंस। काफ़ी रिलैक्स्ड फील होता है टू बी ऑनेस्ट। ऑल्दो मेरे को सिर्फ 2 दिन हुआ है स्टॉक ऑप्शंस करते हुए, मुझे नहीं पता आगे ये मुझे क्या दिखाने वाला है, बट फॉर द करंट स्टेज आई एम एन्जॉइंग इट, सो आई एम डूइंग इट। एंड जो भी सूटेबल होता है करना चाहिए ना, उसमें क्या ख़राब है। आई नो लाइक यूट्यूब पे एंड वैसे मुझे सजेशंस आ रहे हैं कि आप इधर उधर ये सारी चीज़ें मत करो, एक चीज़ पे फोकस करो। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट एंड वो बात करेक्ट भी है कि तुम एक चीज़ को पकड़ो तो तुम उसका बिहेवियर समझ पाओगे एंड उसी पे तुम ट्रेड करो, सो दैट comfortably you can trade in one section, either it is your nifty or bank nifty or option trading, whatever the one you have to go with one thing. but फिलहाल at this stage जैसे मैं बिगनर हूँ, आई एम लाइकिंग टू व्हाट यू से, मेरे को एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा है। जब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगी मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें मेरा ये बिहेवियर हो रहा है, इसमें मुझे ऐसा रिटर्न्स आ रहा है। तो या आई थिंक आई एम ओपन टू एक्सप्लोरिंग थिंग्स। फॉरेक्स किया, क्रिप्टो किया, सब किया, तो कोई बात नहीं ना। जो जिसमें भी मुझे लग रहा है कि मेरा बेस्ट मुझे रिटर्न्स आ रहा है या मुझे बेस्ट फील हो रहा है ट्रेड करते हुए, मुझे ये
ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी, फिर उसी को मैं अपना बना लूँगी एंड यू नो उसी से फिर आगे ट्रेड करेंगे। सो दैट वाज माय पॉइंट। फ़िलहाल मैंने आज ग्रीन डे था, इट वाज नाइस। बहुत ही छोटा अमाउंट है, आई नो फॉर मैनी ऑफ यू ये कुछ भी नहीं है, बट मेरे लिए इट्स आई विल सी एज परसेंटेज। मैंने सिर्फ 3 मिनट में ये ट्रेड एग्ज़िट कर दिया था। मैंने वो 11:27 को शायद लिया था और 11:30 को इसको एग्ज़िट किया था, तो 3 मिनट में 300 रुपये व्हाटएवर। अकाउंट का 8% कमाना इज़ गुड फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी। अब देखते हैं कल क्या होता है। आई एम प्लानिंग कि मैं वापस से स्टॉक ऑप्शंस करने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। साइड बाय साइड मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ एंड स्टॉक मार्केट में ना अनलिमिटेड चीज़ है, अनलिमिटेड। मतलब इसमें ना ऐसा है सब टॉपिक्स जो सुना भी नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत कुछ है। एज अ बिगिनर मैं काफ़ी कुछ कोप करने की कोशिश कर रही हूँ, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट वर्क्स फॉर अस एंड हम वो अडॉप्ट करेंगे एंड उसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा होता है, यू नो, पर्सनली आई फील हर एक ट्रेडर का एक स्ट्रैटेजी होता है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, यू नो, जो उस ट्रेडर को बॉटम से टॉप पे लेके जा सकता है। अब वो स्ट्रैटेजी को ढूंढने के लिए लोगों को सालों साल निकल जाते हैं। किसी को 1 साल में मिल जाता है, किसी को 3 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। तो वंस यू गेट दैट स्ट्रैटेजी, फिर तुम कॉन्फिडेंटली मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का यू नो के जैसे रह सकते हो। लेकिन तब तक एक्सप्लोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। वो बोलते हैं ना, बस चलते रहो, उठो गिरो, बस चलते रहो। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड मैं तो आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई जर्नी। मैंने जैसे कि मुझे नहीं पता कि ये यूट्यूब पे कैसे बाहर आ रहा है मेरा जर्नी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। आई हैव हर्ड पीपल स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी ऑन इन ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, जहाँ पे लोग लाखों रुपया का लॉसेस कर रहे हैं, ऐसे ही जाते हैं ट्रेडिंग करते हैं अपने हिसाब से एंड जब उनको बहुत सारे लाखों का लॉस होता है, फिर जाके वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको पहले नॉलेज लेना है, फिर वो वापस एंटर करते हैं ट्रेडिंग एंड देन वो लोग अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिटेबल होते हैं। एंड दिस प्रोसीजर टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स एंड आई हैव seen so many interviews, I have seen many people, I have heard many people saying me the same story. मैं बस वो स्टोरी ना, अब ऐसा बोलते हैं ना कि तुम किसी से सीखो तो तुम उनकी गलतियों से सीख के वो गलतियाँ रिपीट नहीं करो। बस मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल लाखों रुपए ना लगाऊँ, जबकि मुझे पता है कि मुझे सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। मुझे नॉलेज है अच्छा खासा इन द सेंस, ये मुझे पता है, बेसिक नॉलेज है सारी, लेकिन जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता ना मेरे ट्रेडिंग पे, या जब तक मुझे ये नहीं पता ना में वो स्किल्स है कि मैं टॉप टू बॉटम कैच कर लेती हूँ, जब मुझे मार्केट बिहेवियर समझ में आ रहा है, तब तक मैं इसमें लाखों रुपए नहीं डालने वाली हूँ। तब तक मैं सिर्फ अपने आप को ट्रेन करने वाली हूँ। एंड जो भी मेरी जर्नी रही है, मैंने अगस्त से क्लासेस स्टार्ट किए थे, सितंबर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। सो सितंबर से लेके जनवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने में से मैंने 1 महीना शायद नहीं किया था ट्रेडिंग। तो 3 मंथ्स में आई थिंक आई हैव स्पेंड 13,000 यहाँ पे एंड अभी मेरे पास 4.5 था, 5,000 मैंने अभी डाले थे ना, 5 या 6,000 डाले थे। तो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट डू यू से 20,000 मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए, जिसमें से अभी मेरे पास 5,000 जितने हैं, मतलब मैंने 15,000 13,000 स्पेंड किए यहाँ पे। बट दैट वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस, दैट वॉज ऑल आई हैव लर्नड कि मैं कैसा बिहेव करती हूँ, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, बिगिनर कैसा बिहेव करता है, पैनिक बाइंग, सेलिंग, फोमो, ग्रीड, फियर, मैंने सब कुछ फेस किया, सब कुछ। ये हर एक दिन जो मैं कर रही हूँ, मैं सब सीखते जा रही हूँ। तो या मैं श्योर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि मुझे मेरा स्ट्रैटेजी जल्दी मिल जाने वाला है। मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे करना है एंड ग्रेजुअली हम कंपाउंड करते करते सब
अच्छे से ट्रेडिंग कर लेंगे। सो या आज काफ़ी सारी बातें हो गई, राइट? ठीक है, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं बिगनर हूँ, तो आई विल गो विद द फ्लो। मुझे बहुत सारे सजेशंस आते हैं कमेंट्स में, ये करो वो करो ये करो वो करो। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे समझा रहे हो, सिखा रहे हो। आई टेक एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को जो सही लगता है ना, मैं वो करती हूँ। तो आप लोग just be there with me in this journey and let's see हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं इस जर्नी को। ऐसे देखा जाए तो 200 दिन का मैंने खुद को चैलेंज किया है कि 200 डेज़ में आई फिगर आउट। मैं ना ये 200 डेज़ में ये फिगर आउट करना चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर एंट्रीज़ और प्रॉपर एग्ज़िट ले सकूँ एंड मैं खुद की एक स्ट्रैटेजी बना सकूँ। मेरा बस यही एम है कि मैं अगर मैं सिर्फ ये 3 चीज़ कर लूँ ना, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्ज़िट एंड मेरा खुद का एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी, सिंपल स्वीट नाइस, बस इससे मुझे लगता है कि मैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जोन में आ जाऊँगी, जहाँ पे आई अंडरस्टैंड हाउ टू रिएक्ट और हाउ टू एक्ट इन द मार्केट। सो दैट्स माई फोकस एंड उसमें से आज हम डाल रहे हैं ये वीडियो डे 11 बोल के। सो 200 में से 11 डेज़ का जर्नी आप लोग ने देखा है। बने रहिए मेरे जर्नी में। मोर 190 डेज़ 189 डेज़ लेफ्ट एंड या चलो, कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन आया था जिसका मैं आंसर देती हूँ, आपको मैं बताती हूँ। तो ये था वो कमेंट, मैं आंसर करती हूँ। मुझे ना इंट्राडे करना है, तो मेरा मेन रीज़न वही था कि मुझे होल्ड नहीं करना है। ऑल्दो बैक ऑफ द माइंड मैं प्रिपेयर थी कि अगर नुकसान जा रहा है या जो भी, तो मैं होल्ड करूँगी और इसको थोड़े दिन बाद प्रॉफिट्स में निकालूँगी अगर हो सकता है तो। लेकिन CTC आया ना, क्योंकि मैंने जो चीज़ 2.35 पे निकाली थी वो 1.55 चली गई थी और फिर वापस 2.35 आई, तो मैंने उसको एग्ज़िट कर ली। अब जब आज मैंने उसको देखा ना, वो 3 गया था, लेकिन वो इतना क्विकली जाके आया कि अगर मैं उसको टारगेट रखती नहीं तो शायद मेरा हिट भी नहीं होता। और ये क्लोज़ भी हुआ है 1.75 पे, तो मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इट्स ओके, मेरा वो ट्रेड इंट्राडे के लिए था एंड वो ख़त्म हो गया वहीं पे। सो दैट्स वाई मैंने उसको होल्ड नहीं किया। फ़िलहाल आई रियली वांट टू डू डेली अर्निंग्स, तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं रोज़ ग्रीन ट्रेड ले सकती हूँ। सो ये मेरा मकसद है। स्टॉक में बाइंग एंड सेलिंग एग्जैक्ट रेट पे होती है क्या ये, या थोड़ा स्लिपेज फिल किया? यू होल्ड डे ऑन दैट विप्रो स्टॉक, यू फील एनी फियर एंड हाउ यू कंट्रोल इमोशंस ऑन दैट ट्रेड, हाउ मच स्क्रीन टाइम यू गिव इन दैट टाइम? सो पहले तो एग्जैक्ट बाइंग या सेलिंग पे मैं फ़ोकस नहीं करती हूँ। आई टेक इट एट मार्केट प्राइस। ऑप्शन, ये जो स्टॉक ऑप्शन है उसका मूवमेंट इतना भी कोई फास्ट नहीं होता है, तो जो भी उसका रेट आया है आई बाई इट। एंड ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा फियर नहीं हुआ और मैंने ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी नहीं दिया। मैंने उसको ले लिया था एंड मुझे बताया गया था कि इसको मैं 25 जनवरी तक होल्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रही थी, ना ही मैं स्क्रीन के सामने थी। मैं सिर्फ 1-2 बार मैंने देखा रहेगा, मैं सिर्फ देखती जा रही थी वेदर वो मेरे डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एंड इसमें मेरे इमोशंस ज़रा भी बीच में नहीं आए, बिकॉज मेरे एनालिसिस पे मैं कॉन्फिडेंट थी, मुझे था कि वो जाना चाहिए। ऑल्दो मैंने काफ़ी दूर की चीज़ उठाई थी तो वो डीके और वो सारा रोल प्ले करता है, लेकिन स्टिल बैक ऑफ द माइंड मेरे को पता था कि इसका कोई वीकली एक्सपायरी नहीं है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड दिस ट्रेड एंड मैंने कुछ खास तो नहीं किया, इसको CTC निकाला। बट ये भी देख सकते हैं, मैं जो 1200 रुपये का लॉस देख रही थी वो सारा रिकवर करके मैं उसमें से, वो ट्रेड में से बाहर निकली हूँ। तो आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट ट्रेड। सो दैट्स हाउ इट्स देयर। मैं सिर्फ लेके भूल गई थी तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया था। नाउ एंड लास्ट, योर कैंडल्स आर अपोजिट इन कलर्स इज़ हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। तो हाँ, एक अच्छे से दोस्त ने मुझे बताया कि जो हम ग्रीन और रेड रखते हैं ना हमारे सामने, तो साइकोलॉजिकली हमें पता है कि मतलब वो अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो हम पैनिक करते हैं, हमारा बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। उन्होंने सिर्फ मुझे सजेशन दिया, आपको चाहिए तो आप दूसरे कलर्स डाल के ट्राई कीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फ़ील करती हूँ चेंज ये एक्ट करके। मैंने पर्पल और वाइट कलर चूज़ किया है एंड मुझे बहुत ही बेटर लगता है व्हेन आई एम ट्रेडिंग।
अब जब भी ट्रेड मेरे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, तो दिमाग में ये नहीं जाता है ओ शिट मेरा अमाउंट माइनस हो रहा है, ओ गॉड रेड कैंडल्स जा रही है, ओ गॉड अब ग्रीन कैंडल्स जा रही है। मतलब मेरा साइकोलॉजी थोड़ा बेटर हो गया है, ऐसा मुझे फील होता है। आई एम जो वो पर्पल वाइट देखती हूँ ना, तो मेरे को पैनिक फील नहीं होता है जो मैं इतने टाइम से ग्रीन और रेड में फील कर रही थी। आई डोंट नो, मैं लॉन्ग टर्म तक ये मैं तो अडॉप्ट करना चाहूँगी कि मैं अलग ही कलर्स रखूँ, बट इट हेल्प्स। अगर मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पूछा जाए तो मुझे तो हेल्प किया है, मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है ग्रीन और रेड नहीं रख के। सो या दैट्स द आंसर। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। बताइए अब आप लोग मुझे कमेंट्स में आपके ट्रेड्स बताइए, आप लोग क्या कर रहे हो, और प्रे करें कि मुझे जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। आई नो जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, बट मुझे बस आई एम वेरी ईगर टू मेक मनी। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।